है जो 10% होकर के 10 रोटी में 9 रोटी खा जाता है और 1 रोटी मिलती है 90% आबादी को। उसके बाद हमने एक अति पिछड़ा या फिर दलित चेहरा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राज्य के होगा तो चीजें बदल जाएंगी। अगर ये पैमाना है तो गरीबी वहाँ पर 33% क्यों है, बेरोजगारी बढ़कर 19% क्यों हो गई है, हर साल बिहार से 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन क्यों करते हैं, और पलायन करने वालों ने, मैं कह रही हूँ एक बार के लिए मान लूं कि सवर्णों ने बर्बाद कर दिया तो 34 साल थे ना, क्या कर दिया आपने 34 सालों में? 34 साल में हमने क्या किया 34 सालों में? क्या किया? आपको सेंचुरी दी जाए। आज इनके लिए पिछड़ों के विकास का मतलब जानते हैं क्या? दलित छोड़िए, पिछड़ा छोड़िए, यादव भी छोड़िए, मैं, मेरा साला, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दूसरी बेटी, हो गया सामाजिक न्याय। जय श्री राम दोस्तों, बिहार को आज भी पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, जबकि बिहार में ज्यादातर पिछड़ों का ही शासन रहा, फिर भी बिहार पिछड़ता ही चला गया। आरक्षण अभी देश का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिससे कि पिछड़ों को आगे लाने और उनके सत्ता में भागीदारी की बात हो रही है। जबकि बिहार में 34 सालों तक लालू यादव का शासन रहा, जो कि एक पिछड़े समाज से आते हैं, फिर भी पिछड़ों की स्थिति नहीं सुधरी। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें प्रियंका भारती ने बताया कि लालू यादव ने अपने 34 साल में पिछड़ों के लिए क्या किया, पर सुधांशु त्रिवेदी ने लालू यादव की सामाजिक न्याय की सारी पोल ही खोल डाली। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। 2022 में बिहार की चुनाव में जातिगत गणना सर्वे हुआ। ये कहते देखो भैया मैंने नीतीश जी से कह दिया कि ये तो करना ही पड़ेगा, मैं दर्शकों से कहता हूं सरेआम झूठ बोलते हैं। ये निर्णय हुआ जून 2022 में, जब नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ सरकार थी। और इंप्लीमेंट हुआ अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में आरजेडी के साथ गए। तो भाई कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ जून 2022 में, और देखो भैया कह दिया इन्होंने। क्रिस्टोफर जेफरलेट, उसने 2021 में आर्टिकल लिखा कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को टैकल करने के लिए चाहिए क्या, कास्ट सेंसस पे जोर देना, और उस थिंक टैंक के लिए फंडिंग हुई बाकायदा जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, स्पुतनिक मैगजीन जो रशिया से निकलती है, रशिया ने कहा, और ये बात चुनाव से पहले की है, बस 1 जून को छपी हुई खबर है। हाँ। तो जो आपने कहा ना, नैरेटिव कहां से आ रहा है, कैरेक्टर कहां से बदल रहा है, शपथ कहां से बदल रही है, सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी। आप और मौका देंगे तो आगे और सुधांशु जी, मैं इन्होंने सरासर झूठ बोला। और आरजेडी, एक मिनट, आरजेडी की बैठी है प्रतिनिधि, तो मैं ये पूछ लेना चाहता हूं कि राहुल गांधी के कहने पे हुई थी कास्ट सेंसस से तेजस्वी यादव के, बताइए राहुल गांधी। अब मैं जवाब दे दूं। सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे थे किसका मुद्दा था, किसने मुद्दा उठाया। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी तो बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना अगर बिहार में नहीं हुई तो पटना से दिल्ली नाप देंगे, वो भी पैदल। आप लोग थे वो व्यक्ति जो चले गए सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ अर्जी दायर कर दी। आप लोग चाहते थे कि बिहार में जातिगत जनगणना ना हो, और जब हो गई हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया ताकि पिछड़े अति पिछड़ों को उनका प्रतिनिधित्व मिल पाए, संख्या अनुपात के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। लेकिन आप लोगों ने संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं होने दिया। तो ये दिखाता है आपका जातिवादी कैरेक्टर। अभी आप कह रहे थे कि मिनट मिनट में गेटअप चेंज होता है। अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए है, गेटअप तो उनका चेंज होता है। सवाल उठा रहे हैं आप राहुल गांधी से, सत्ता में बैठे हुए हैं आप, तो जिम्मेदारी किनकी बनती है? आपकी बनती है ना, कि देश में जातिगत जनगणना करवाई। आपको पता नहीं है क्या, आज तक देश में 25 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 25 में 21 रहे 1 टक्के, 7 टक्के के प्रधानमंत्री। प्रियंका जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आप अब ये बताएंगे कि इतने ही रहे हैं बहुजन के, इतने ही रहे हैं दलित के। अगर जातिगत जनगणना ही विकास का सबसे बड़ा पैमाना है प्रियंका जी, तो फिर बिहार में आर्थिक सर्वे हो चुका है, और बिहार में 34 सालों से लगातार या तो अति पिछड़ा वर्ग या फिर दलित वर्ग से मुख्यमंत्री आता है, राइट? तो अगर ये पैमाना होता कि जातिगत जनगणना से चीजें बदल जाएंगी, और अगर एक अति पिछड़ा या फिर दलित चेहरा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राज्य के होगा तो चीजें बदल जाएंगी। अगर ये पैमाना है तो गरीबी वहां पर 33% क्यों है, बेरोजगारी बढ़कर 19% क्यों हो गई है, हर साल बिहार से 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन क्यों करते हैं, और पलायन करने वालों में 36% SC ST क्यों है, 58% OBC समुदाय के लोग क्यों हैं, वो भी तब जब 34 सालों से लगातार अति पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग से बिहार में मुख्यमंत्री है। अगर ये पैमाना है तो फिर बिहार को तो इस वक्त जो है वो होनालुलु हो जाना चाहिए था, सबसे अग्रणी राज्य हो जाना चाहिए था। सुन भी लीजिए, होनालुलु कैसे आप इसको डिसाइफर कीजिएगा, पर सुनिए। 30 साल का इतिहास आपको दिखता है, वो कास्ट स्टैंडर्ड से दिखता है, लेकिन 30 साल पहले का इतिहास नहीं दिखता है, क्योंकि शर्मा त्रिवेदी द्विवेदी मिश्रा जैसे
सीएम होते हैं बिहार के, उसके बाद के लिए सिर्फ काउंट करके, तो काउंट करके तो मैं आपको ये बताती हूँ, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई वो कब हुई? 2022 में। और उसके पहले का हमने उसको नापा, डेटा वगैरह निकाला, आखिर कौन सा तबका है जो 10% होकर के 10 रोटी में 9 रोटी खा जाता है और 1 रोटी मिलती है 90% आबादी को। उसके बाद हमने उन 94 लाख परिवारों की गिनती निकाली, जो लोग पूरी तरह से गरीबी में है, लिप्त है, उनके लिए हमने क्या किया? हमने 2 लाख देने की योजना बनाई। जैसे ही भाजपा सरकार आई उसने उनको रोक दिया। हमने तो जब पैसे देने की बात आई, उनको सपोर्ट करने की बात आई, जाति नहीं देखी। इन लोगों ने उसको क्यों रोका? उस पर कुंडली मार के बैठ गए। नहीं चाहते हैं कि गरीबों का अपलिफ्टमेंट हो, सारा का सारा पैसा गुजरात चला जाए, लेकिन बिहार गरीबी भुखमरी में प्रियंका आप ये कह रही हैं कि ओबीसी का चेहरा पार्टी के लिहाज से बदल जाता है, ओबीसी के फेवर में रहेगा कि नहीं? तो जो मात्र इस वक्त ओबीसी चेहरा दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, और जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी विरोधी हैं, नीतीश बाबू ओबीसी विरोधी हैं। मैं ये बात कब आपको कह रही हूँ? अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो वहाँ पर अरे मुझे मंडल कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन में नहीं, अगर पैमाना है कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए अति पिछड़ों को और दलितों को और बहुजनों को, तो उस लिहाज से तो 34 साल से बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो अति पिछड़ा और ओबीसी है। Why is it not changing, मैडम? पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद हमने आपको क्रिस्टोफर जफरलोट का नाम दे रहे थे ना, क्रिस्टोफर जफरलोट का नाम मैं भी देती हूँ। वो कह रहे थे 90 का दौर बिहार के लिए सवर्णों ने बर्बाद कर दिया। तो 34 साल, अरे मैं कह रही हूँ एक बार के लिए मान लूं कि सवर्णों ने बर्बाद कर दिया, तो 34 साल थे ना, क्या कर दिया आपने 34 सालों में? 34 साल में हमने क्या किया? 34 सालों में क्या किया? आपको सेंचुरी दी जाए। आप महिला, मैं महिला, लालू प्रसाद जी का जैसे ही सरकार आता है उन्होंने सबसे पहले पीरियड लीव दिया। पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, विदेश में आज तक पीएम नहीं हो पाए जो पीरियड लीव के बारे में महिला में कहा आ गया? मुझसे अभी अति पिछड़ा वर्ग जातिवाद पर बात कीजिए ना, महिला कार्ड मत खेलिए ना आप। महिला में कहाँ चली गई? मैं जो पॉइंट आपसे ना, सारी बातें नहीं आप ना, नो महिला कार्ड। अभी एक सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड में रिबटल और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान हैं। भारती जी क्या कह रही है? प्रियंका भारती ये कह रही है कि इससे पहले जाइए ना, 34 साल पहले सब बर्बाद कर लिया था। इतना गड्ढा है कि 34 साल कम पड़ गए भाई। 30 सेकंड में सुधांशु जी। इन सालों में प्रियंका जी बस रुकिए। ओके प्रियंका जी, वही सवाल। हाँ बिल्कुल, प्रियंका जी के मुंह से वो जवाब नहीं निकला कि राहुल गांधी के कहने पर तेजस्वी यादव ने बोला। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। वो भाजपा और जेडीयू सरकार में था और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कल बाकायदा ये बयान दिया है कि मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में उन्होंने ऑफिशियली प्रस्ताव रखा था कि अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बोल रही थी, शांति से डिबेट करिए जैसे किया जाता। आपके टर्न में मैं नहीं बोला, आप अपने विचार सुनिए। अरे झूठ क्या, आप डिबेट, मैं बोल रहा हूँ, डेट थी, मैं आगे बोल रहा हूँ। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने ये बयान दिया है। अरे भाई जून 2022 में कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो गया था, आपके मुंह से क्यों नहीं निकला कि राहुल गांधी के कहने पे किया? आप डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, जैसे राष्ट्रीय चैनल के ऊपर शांति से बहस की जाती है। ओके सुधांशु जी। हाँ, मैं किसी के टर्न में नहीं बोलता। अब मैं बोल रहा हूं, मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि जातिगत जनगणना का विषय कांग्रेस अपने एजेंडा में रखे। क्यों नहीं रखा इंडी गठबंधन में, बताइए? और यह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष सीधे बोल चुके हैं। और मैं पूछना कहना चाहता हूं, बिहार में 80 से 85% विधायक SC ST OBC के हैं पिछले 34 साल। 80 से 85% विधायक सत्य प्रकाश मिश्रा जी और जो अन्य लोग हैं वो बैठे हुए इस बात की तस्दीक करेंगे। और अगर प्रियंका जी कहते हैं 52 में पहली सरकार बनी, 89 तक कांग्रेस की सरकार रही 37 साल, उस 37 साल में जो बिहार की स्थिति थी आर्थिक, और 37 से लेके आज तक स्थिति बताओ भाई किसके में खराब हुई? तब बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा थी, आज ज्यादा है। ये उस समय ज्यादा थी, आज ज्यादा है। और लालू यादव 90 से लेके 2005 15 साल तो निर्बाध रहे। उस समय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट निगेटिव रही, लेकिन निगेटिव ग्रोथ रेट एक नैरेटिव तो वो और एक और बात कह दूं, सुधांशु जी बस एक सेकंड सुधांशु जी, 4 मेहमान और बैठे हुए हैं, एक ही लाइन कह दूं। हाँ देखिए, ये कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज इनके लिए पिछड़ों के विकास का मतलब जानते हैं क्या? दलित छोड़िए, पिछड़ा छोड़िए, यादव भी छोड़िए, मैं, मेरा साला, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दूसरी बेटी, हो गया सामाजिक न्याय। ठीक है, सुनिए, यह है बिहार के सर्वप्रथम परिवार का लालू यादव जी के। प्रियंका जी, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।